प्रश्नाली 6.3 देखो लो, एक्सरसाइज जो है 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8 देखो कोजी कह रहा है, एक समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी को बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई पर बिंदु ई एक बिंदु है तथा बीई और सीडी को ए पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक ना। तो दर्शाइए कि ए बीई समरूप त्रिभुज कौन है, सी एफ बी, ये हमको दिखाना है। तो लोग फिगर बना के दिखते हैं। कोई कह रहा है ए बी सी डी एक क्या है, समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज में सब भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। हो गया, बराबर कर दिया। अच्छा, अब को जी कह रहा है यहाँ पे कि एडी से ई पर स्थित, मतलब ए और डी साथ में होना चाहिए। तो ले लेते जैसे ए बी सी और डी, डी को थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, डी। कह रहा है डी से जो है ना एक लाइन खींचा जा रहा है यहां से, ठीक ना, एक लाइन खींचा जा रहा है ई पर, क्या हो गया, ई, ठीक है। और कह रहा है का जो बीई है, ये वाला बीई कह रहा है सीडी पर क्या कर, ए पर काटता है, प्रतिच्छेद करता है ना। बीई जो है ये वाला लाइन, ठीक ना, ये थोड़ा सा लाइन और बड़ा कर लेते हैं, सॉरी, ई है, ठीक ना। सीडी पर कहां को जी कर रहा है, ए पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो हम लोग को सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, लिख लेते हैं यहाँ पे, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है बुआ, त्रिभुज ए बी ई कची हो, समरूप हो त्रिभुज सी एफ बी के। कौन सा है, ए बी और ई, माने ये पूरा त्रिभुज, पूरा त्रिभुज, ठीक ना। और समरूप हो सी एफ बी के। कौन सी है बी जी, सी एफ और बी के क्या हो, समरूप हो। हम लोग को सिद्ध करके देखना है, ठीक है। चलो देखा जाए सिद्ध करके, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, रचना। जो अब हल लिख लेते हैं, यहाँ पे हल कर रहा है, हल में रचना में लिख लेते हैं, रचना में हम लोग क्या किए हैं, ए बी सी डी एक क्या किया, समानांतर चतुर्भुज खींचा। लिख लेंगे ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज खींचा, ठीक ना। तथा एडी को ई बिंदु तक बढ़ाया, ई बिंदु तक बढ़ाया। हम लोग क्या किए, एडी को ई तक बढ़ा दिए हैं, ठीक ना। तथा बी से ई को मिलाया, बी से ई को मिलाया, जो सीडी पर एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, यही ना जी। आगे बढ़ा जाए अब इसी बात पे, चलो देखा जाए, ठीक है, हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, ये दोनों त्रिभुज को सिद्ध करना है कि क्या है, तुम्हारा समरूप है। तो समरूप के लिए देखो यहाँ पे दोनों त्रिभुज को लिख ले, कौन कौन त्रिभुज है, वो त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज कौन सा सी बी एफ, है ना, है सी एफ बी, वही हुआ सी एफ बी में। अच्छा एक बात बताओ सब, ये क्या था, समानांतर चतुर्भुज था। समानांतर चतुर्भुज होगा बुआ, तो इसका मतलब ये वाला इसके पैरेलल यानी कि समानांतर ये होगा, होता ना, पैरेलल होता है ना। यानी कि हम ये कह सकते हैं, ठीक ना, समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने का भुजा क्या होता है, पैरेलल होता है। तो ये लिख लेंगे ए जो है, ए और ई है, ए जो है, ए हो, पैरेलल किसे होगा, बीसी के होगा ना, क्योंकि ये फिगर में ऐसा ही कह रहा है। और जब ये समानांतर होता है तो एक बात बताओ,
इसके बराबर ये वाला अगर होगा तो क्या होगा बताओ लोग। एंगल डी ई एफ बराबर होगा एंगल एफ बी सी के, क्या होगा कोई बताए? हाँ, अंत एकांत कोण से होगा ना। अंत एक दो को भुजा हो इसे समानांतर हो तो इसके बराबर क्या होगा, ये बराबर होगा काहे होगा अंत एकांत कोण के। तो ये भी तो वही है, ये वाला ए ई समानांतर बीसी है तो इसके बराबर ये वाला होगा अंत एकांत कोण से। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना? ठीक है, हो गया। तब लिख ले कौन सा एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी बराबर होगा किसके, एंगल किसके होगा एफ बी सी के, एंगल एफ बी सी के बराबर होगा, ठीक ना। क्यों होगा, अंतः एकांतर कोण से। कोई दिक्कत है तो बोले नहीं है ना। एंगल बी और एंगल ई बराबर हो गया, ठीक ना, अंतः एकांतर कोण से। और एंगल ए और एंगल सी क्या होगा, समूह कोण से बराबर होगा, ठीक ना। तो लिख लेंगे एंगल ए बराबर एंगल सी, कोई से हुआ सम्मुख कोण से बराबर हो जाएगा। और जब दो गो एंगल बराबर हो जाएगा तो जो त्रिभुज होगा क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, ठीक ना। हम क्या लिख लेंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी ई समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज सी एफ बी के। क्यों, एंगल एंगल समरूपता से, समरूपता से। कोई दिक्कत इसमें समझने में, किसी को इसमें डाउट हो तो बोले। समझ में आया है ये, हम बता दें 56 रुपए चलिए। चलो अब 9 नंबर देखो क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखना है। 9 नंबर में जो फिगर दे रखा है, कह रहा है कौन सा फिगर आपका 6.39 जो कि नीचे दिया है, इसको बना लेते हैं पहले, ठीक ना। ठीक है, और क्या दे रखा है जी, ये 90 डिग्री कोण दिया है और ये भी 90 डिग्री का कोण दे रखा है, ठीक ना। ए बी सी और एम और पी है, एम पी है। ध्यान से देखो लोग, यहाँ पे ध्यान से कह रहा है 9 नंबर में आकृति जो भी दिया है एबीसी में, एबीसी और एएमपी दो समकोण त्रिभुज है, ठीक ना। इनके बी और एम कोण समकोण है, सिद्ध कीजिए। हमें क्या सिद्ध करना है देख लो क्वेश्चन में, दो पार्ट दिया ना, 1 नंबर 2 नंबर। फर्स्ट पार्ट हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। और क्या सिद्ध करना है, फर्स्ट में कह रहा है त्रिभुज ए बी सी समरूप किसके, त्रिभुज के ए एम पी के। और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, सी ए बटा पी ए अब बराबर बी सी बटा एम पी, यही ना है। देखो लो ध्यान से, सबसे पहले फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देख लेंगे क्या दिया हुआ है। फर्स्ट में क्या दिया, फर्स्ट वाला, फर्स्ट में दिया है आपका त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज कौन सा ए एम पी में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक ना। ये फर्स्ट का डायरेक्ट हॉल लिख रहे हैं, ठीक ना। क्या लिख रहे हैं, क्या है, एबीसी है ना, त्रिभुज ए एम पी है। देखो एबीसी कहाँ है हमारे पास, ए बी सी ए एम पी, दो चीज देखो, इसमें एबीसी में भी ए वाला एंगल है और एएमपी में भी ए है ना। तो दोनों में कॉमन है यानी वेनिस्ट है। हम लिख लें यहाँ पे एंगल ए बराबर एंगल ए क्या है, वो है निष्ठ, ठीक है। दूसरी चीज ये आप लिख लेते हैं, ठीक ना। और देखो ए एम पी में एम जो है 90 डिग्री का है और बी ए बी सी में क्या है, ये वाला 90 डिग्री है, बी वाला। तो देखो एम और बी 90 डिग्री है यानी समकोण दोनों बराबर है। तो लिख लेंगे यहाँ पे एंगल एम बराबर एंगल कौन सा, बी, कौन है, समकोण है, समकोण यानी कि 90 डिग्री है। कोई दिक्कत। और जब दो गो एंगलों अगर बराबर आ जाता है तो क्या होता है, समरूप हो जाता है, ठीक है ना। बात समझा रहा ना, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज कौन सा
ए बी सी समरूप हो जाए किसके, त्रिभुज ए एम पी के, किससे, एंगल एंगल समरूपता से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब एक और चीज ध्यान दो, दूसरा के लिए, यहाँ पे दूसरा के लिए, दूसरा क्वेश्चन के लिए क्या सिद्ध करना, हमको क्या सिद्ध करना है, सी ए बटा पी ए और बीसी बटा एमपी, यही ना सिद्ध करना है जी। तो ध्यान देना, जब दो गो त्रिभुज, देखो सी ए और पी ए, देखो सी ए कहां है प्लस सी ए और पी ए कहां है, ये वाला, मैं ये वाला त्रिभुज देखो एबीसी और ए एम पी में दोनों भुजा रहा है ना, यही ना कर रहा है। इसका मतलब जो हम दोनों जब त्रिभुज जब समरूप कर दिए हैं तो क्या होता है, संगत भुजाएं समानुपाती होती है। जब दो त्रिभुज समरूप होती है तो संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो संगत भुजा क्या समझेंगे, संगत है। देखो ये वाला, ये जो है एंगल 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री के सामने क्या है, एसी एपी है, और ये देखो ये वाला जो है 90 डिग्री, इसके सामने क्या है, एसी है ना, ये दोनों संगत है, ठीक ना। मैंने इसको उठा कर रख देंगे तो क्या संगत हो जाएगा, आसपास में हो जाएगा ना ये। तो हम इसको लिख लेंगे, तो सी ए बटा पी ए, ठीक ना, बराबर, ठीक ना, कौन सा जो पूछ रहा है उसी को लिख लो, कौन बीसी बटा कौन सा, बीसी बटा क्या कर रहा है जी, बीसी बटा ये एमपी पूछ रहा होगा, एमपी दिया होगा ना, क्योंकि लॉन्ग दिया है एमपी, और क्यों है यार लिख लेते हैं, ठीक ना। यदि ठीक ना, यदि गलती लिख दें, यदि दो त्रिभुज समरूप हो, क्या हो, समरूप हो, तो संगत भुजाएं समानुपाती होती है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये दो गो त्रिभुज समरूप होता है तो संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। उसको बनाने का जरूरत होता है ना, है ऑलरेडी ये सिद्ध है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे प्रूव, दोनों जगह मन करता प्रूव लिख लो, यहाँ पे PROVED प्रूव्ड, यहां भी PROVED प्रूव्ड, हो गया, बात खत्म। इसमें क्या है, इसमें बनाना ही नहीं, हो गया, उतार लो खाली जल्दी से इसको। तो देखो 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि CD और GH क्रमशः एंगल ACB और कुछ है EGF को ऐसे समद्विभाजित करती है जैसे कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाएं AB और FE पर स्थित है, ठीक ना। जो क्या कह रहा है, AB और FE पर स्थित है, तो त्रिभुज बना लेते हैं दो गो यहाँ पर, ठीक ना, ठीक है, दो त्रिभुज बना ली इधर, ठीक है। तो ये काम करते हैं, AB पर कोई बिंदु स्थित है, यहाँ पे लिख लेते हैं AB, ठीक ना, और ये कोई पर है FE पर स्थित है ना, FE लिख लेते हैं यहाँ पे, FE। तो AB यहाँ पे C बचता है, F यहाँ पे G बचता है, लिख लिया। कह रहा है C को, देखो कह रहा है यहाँ पे एंगल ACB को कोई तीसरा रेखा एक समद्विभाजित कर रहा है जो यहाँ पे D पर बनता है, D बनता है AB पर, ठीक है। और अगला कह रहा है कौन सा, FGE को समद्विभाजित कर रहा है जो H बनाता है यहाँ पे, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है देख लेंगे, ठीक ना। ये फिगर जो है बना लिए, हमें सिद्ध करना है, देखिएगा 10 नंबर में हमें सिद्ध करना है, क्या क्या सिद्ध करना है। फर्स्ट में क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई दिया है CD बटा GH बराबर AC है, AC बटा FG, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे में क्या दिया जी, त्रिभुज DCB समरूप किसके, त्रिभुज HGE के। और तीसरा क्वेश्चन है त्रिभुज DCA समरूप है किसके, त्रिभुज HGF के। हमको बारी बार से तीनों को सिद्ध कर लेना है, ठीक ना। देखो 1 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, 1 नंबर में क्या कह रहा है, 1 नंबर में है हमको क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध, ठीक ना, करना है। और क्या सिद्ध करना है, CD बटा GH बराबर AC बटा
एफ जी, यही ना सिद्ध करना है। तो चलो ये काम करते हैं, इसमें से ना, क्योंकि ये इसमें से एक ये त्रिभुज एक ये त्रिभुज ले लेते हैं। कारण क्यों ले रहे हैं, देखो सी डी जो है इसमें है और जी एच ये भी ये वाला है। अगला क्या करें, ए सी, ए सी किस त्रिभुज में आ रहा है, यही वाला त्रिभुज में आ रहा है ना, तो ले ले थोड़ा सा, चलो लिख लेते हैं। अच्छा दिया भी है कुछ हमारे पास, ठीक ना, क्या दिया है, हल में देते हैं, हल, ठीक ना, हल में दिया है, क्या दिया है, दिया है ए बी सॉरी ए सी बी जो है त्रिभुज ए सी चाहे ए बी सी जो भी लिखा हो, त्रिभुज समरूप है त्रिभुज को इसके एफ जी ई के, ठीक ना, त्रिभुज एफ जी ई। अब कैसे भी लिखो, देखो ए बी सी लिखो चाहे एफ जी ई लिखो चाहे एफ जी ई लिखो, कैसे भी लिखो क्या फर्क पड़ने वाला है, ठीक ना, वही त्रिभुज की बात हो रहा है। ये समरूप है, जब समरूप है तो बताओ एंगल ए और एंगल एफ बराबर होगा। अच्छा एंगल सी और एंगल जी बराबर होगा, एंगल ई और एंगल बी बराबर होगा ना। अच्छा हई वाला इसके बराबर होता है, समरूपता के समानुपाती होता है, तो खैर उसको भूल जाओ, बात को देखा जाएगा, ठीक ना। यहाँ आप देखो, अगर ये दिया है तो हम इसे लिख सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल कौन सा, एफ, ठीक ना, कॉमा और लगा देते हैं कौन सा, एंगल सी बराबर एंगल जी, एंगल सी बराबर एंगल जी, और क्या हो जाएगा, और कौन सा, एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल बी बराबर एंगल ई। सब एंगल बराबर ना होता है, भुजाएं समानुपाती होती है, क्लियर समझ आ गया ना। चलो जब ये दे रखा है तो हम लोग सिर्फ कौन सा त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज देखना हमको, कारण क्योंकि यही जो हमको चाहिए ये दोनों में है, ठीक ना। तो लिख लेते हैं त्रिभुज, त्रिभुज किस में, ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज कौन सा, एफ जी एच में, एफ जी एच में, ठीक ना। अच्छा एंगल ए बराबर एंगल एफ, ये दोनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस त्रिभुज में भी इस त्रिभुज में आ रहा है, आ रहा ना। और हम पहले से क्योंकि ये समानुपाती था, पहले से समरूप था, तो ये बराबर हो जाएगा एंगल एफ और एंगल, तो यहाँ पे लिख लेंगे कौन सा, एंगल ए बराबर एंगल एफ, क्या है, दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा एक बात बताओ, जो एंगल सी है कह रहा है समद्विभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बटा, देखो एक बटा दो एंगल सी हो जाएगा बराबर एक बटा दो एंगल जी बराबर होगा ना। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, दो बराबर भाग में बांटना, तो इसका मतलब ये दो बराबर भाग में बांट रहा है, तो इसका नाम कोई दे दे हम यहाँ पे, एक दो तीन चार, ठीक ना। तो बताओ ये जो एंगल एक बटा सी है, मतलब एक बटा दो सी है, तो एक के भी बराबर हो सकता है और दो के भी बराबर हो सकता है ना। बात समझ आएगी नहीं, प्लीज बताओ, समझा रहा जी, पक्का, ठीक ना। और बताओ एंगल एक बटा दो कोची जी बराबर कुछ भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है और चार भी हो सकता है, तो हम लोग को सिर्फ इस वाले एंगल से मतलब है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एंगल एक बराबर एंगल कौन सा, तीन होगा ना, काय होगा समझा रहे हैं, क्योंकि देखो सी और जी बराबर है तो इसका आधा भी बराबर होगा, बात समझाया कि नहीं आया, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेंगे एंगल एक बटा दो सी बराबर एंगल एक बटा दो जी, बात समझाया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो जब दो गो एंगल बराबर हो गया तो सिंपल सी बात है, ये त्रिभुज क्या होगी, समरूप होगा ना। तो लिख लें यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे लिख लेते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज कौन सा, ए सी डी समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज किसके हो, एफ जी एच के समरूप हो जाएगा, किससे, एंगल समरूपता से, ठीक है। आज जब ये समरूप हो जाएगा तो इसका जो संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो जो पूछ रहा था उसको लिख लेंगे, क्या पूछा था, सी डी जो है बटा हो जाएगा जीएच के, अब बराबर हो जाएगा एसी जो बटा हो जाएगा एफ जी के, ठीक ना, हो गया, PROVED प्रूव, छाप लो लोग। दूसरा में क्या क्या पूछ रहा था जी, कौन सा कह रहा है, DCB, कहा है DCB और HGE, ये वाला दुगो है ना, तो इसी को ले लेते हैं दूसरा के लिए,
दूसरा का हल। त्रिभुज डी सी, जो पूछा है उसी को भी लिख लेंगे। त्रिभुज कौन सा? डी सी बी और त्रिभुज कौन सा? एच जी ई में, ठीक ना। चलो देखो डीसीबी और एचजी में क्या है, ये जो बी है वो ई के बराबर है, ऊपर दे रखा हुआ दिया ना। चलो एंगल क्या? बी बराबर एंगल कौन सा? ई दिया है कारण क्या है कि ये समरूप है, एक नंबर जैसे बताया है, ठीक ना। ठीक है, और क्या दिया है? 2 बराबर 4 हो जाएगा, ये भी समझाया ना अभी जस्ट। एंगल 2 बराबर एंगल क्या? 4। क्यों होगा? यहां पे लिख लेंगे 1/2 एंगल सी बराबर 1/2 एंगल जी। हो जाएगा ना। तो बताओ तो त्रिभुज जो है हमारा कौन सा? डी सी बी समरूप हो जाएगा किसके? त्रिभुज एच जी ई के। होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? एंगल समरूपता से। तो मैथ हो गया, बन गया ये वाला 1 नंबर। दूसरा देखो, ये इसे ही है दूसरा क्या है? सॉरी तीसरा ना, तीसरा क्या कह रहा है? डी सी ए। चलो त्रिभुज डी सी ए और त्रिभुज किसके? एच जी एफ के, एच जी एफ में, ठीक ना। देखो डी सी ए में एंगल ए बराबर एफ जी एच में एंगल एफ बराबर होगा का है? ऊपर दिया है क्योंकि हम लोग 1 नंबर में पढ़ लिए हैं। काहे होगा? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी क्या है? समरूप है, और समरूप होगा तो सब कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। चलो और क्या दिया है? एंगल 1 बराबर एंगल 3। पहले 1 नंबर सेम 1 नंबर मैथ है, एंगल 1 बराबर एंगल 3। क्यों होगा? 1/2 एंगल सी बराबर 1/2 एंगल कौन सा? जी, ठीक है। जब ये बराबर हो जाएगा यानी कि त्रिभुज होगा डी सी ए समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके? एच जी एफ के, सॉरी एच जी एफ के बराबर हो जाएगा। तो ये प्रूव हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। देखो लोग, ये बात है ना कि मान लो सपोज के लिए कोई किसी से मान लो जलन कर रहा है, कोई जलन करे तभी तो कुछ भला बुरा कहेगा ना। उनके लिए एक ही दिमाग में रखना है कि अगर दुनिया में अगर सफल होना है ना, किसी को भी जिंदगी में अगर सफल होना है, तो अगर दुश्मन मतलब नींबू चला के मान लो उसको लो, उठाओ, शरबत बनाओ, पी जाओ, ठीक ना। तो सही बात है, तभी तुम सफल होगा कोई भी सफल आदमी तभी होगा कि यदि दुश्मन तुमको नींबू से मारे, नींबू मिर्ची से, नींबू लाएंगे आराम से उसको गाड़ के शरबत बना के पी जाएंगे, मरचा का चटनी बना के खा जाएंगे, बात खत्म। तो अभी सफल होइएगा ना। तो आप लगे रहिए कोई कह रहा है हम, तू कहा हम कहेंगे, तू बोलो हम बोलेंगे, तो ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक ना। और लास्ट में जा जाते शायरी सोच रहे हैं बोलने के लिए, बोल रहे हैं ये पहले से इतनी शायद यूट्यूब पे डाले हुए हैं, ठीक ना। राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछते हो कि नीर कहां तक जाएगा। राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछते हो कि नीर कहां तक जाएगा। तू खींच धनु की डोर निशाना साध मंजिल की ओर, तू खींच धनु की डोर निशाना साध मंजिल की ओर, फिर बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। ठीक है, मजा करो सब, छापो लोग फिलहाल।